गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुनः कौन बने हैं? योगी आदित्यनाथ। और कहां से ये जीत के विधानसभा में गए? तो गोरखपुर सीट से गए और 1 लाख वोटों से जीत कर गए थे। और 37 साल बाद यूपी में लगातार दूसरी बार सीएम बनने का रिकॉर्ड है किसके पास? योगी आदित्यनाथ के पास। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 403 है। और वहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 80 है। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? 99 है। और 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे कौन? आदित्यनाथ योगी। और 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार सांसद रहे कौन? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर स्थल है। कितने रामसर स्थल हैं? 10। कितने रामसर स्थल हैं? 10 हैं। उत्तर प्रदेश का में सिटी ऑफ ब्रास किसको कहा जाता है? सिटी ऑफ ब्रास। एक कहा जाता है मुरादाबाद को। किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? साग सब्जी अनुसंधान संस्थान ये है वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर ये है वाराणसी में। गुलामी के पीड़ितों के स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 25 मार्च को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? 2022 में इसकी थीम है स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म है। आप लोग बताइए 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस। और 21 मार्च को अन्य कौन सा डे मनाया गया? 21 मार्च को मनाया गया कविता दिवस। कविता दिवस। 22 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। 23 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस। और 24 मार्च को कौन सा डे मनाया गया? 24 मार्च को मनाया गया विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस। निर्यात तत्परता सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में ये भारत के तटीय राज्य ही शीर्ष पे हैं। इसमें लगातार दूसरी बार गुजरात शीर्ष पे है। तो इसमें पहले स्थान पे है गुजरात, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे कौन है? कर्नाटक है। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? इस सूचकांक को इसे नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में नौसेना के किस जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आईएनएस बलसूरा। किसको? आईएनएस बलसूरा को। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 दिसंबर 1942 ईस्वी को आईएनएस बलसूरा की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना गुजरात के जामनगर में हुई थी। यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। और यह किसी भी और प्रेसिडेंट कलर अवार्ड होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। यह किसी भी सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। इसको असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। कौन? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड।
और भारतीय नौसेना के अन्य प्रशिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? तो INS तहसीलकार्स कहाँ है? INS तहसीलकार्स ये है विशाखापत्तनम में। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में है। INS शिवाजी कहाँ है? INS शिवाजी, INS शिवाजी है लोनावाला महाराष्ट्र में, लोनावाला महाराष्ट्र। INS मंडोवी कहाँ है? INS मंडोवी है गोवा में। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में है? इसका जिक्र है अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक सिविल संहिता होगी। होता क्या है समान नागरिक सिविल संहिता, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के, राज्य मतलब यहाँ पे पूरे राष्ट्र को इंगित किया गया है, अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं नागरिकों के लिए एक समान, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास, नागरिक प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। यह कोड जो कोड ऑफ कंडक्ट है नागरिक सिविल संहिता का, यह कोड पूरे देश में, यह कोड जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है नागरिक सिविल संहिता का, यह कोड पूरे देश में एक समान कानून बनाने और लागू करने का आह्वान करता है। और किस मामले में होगा? यह कानून जो होता है जितने भी, अगर किसी राज्य के अंदर सारे धर्मों के लोग रहते हैं, सबके लिए एक ही कानून होगा। तो यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने आदि जैसे मामलों पर लागू होता है। मतलब जितने भी हमारे यहाँ बहुत सारा ला है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, जैन का अलग है। तो सारे, जैसे हिंदू में कौन कौन आते हैं? हिंदू मैरिज एक्ट में आते हैं, हिंदू आता है, बौद्ध आता है, जैन आता है, सिख आते हैं, तो और अन्य धर्मों के लिए लोग रहते हैं। तो उन सारे लोगों के लिए एक कानून की व्यवस्था की गई है। और इससे पहले अभी कुछ हद तक गोवा में नागरिक सिविल संहिता लागू है। हाल ही में भारत भाग विधाता उत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली मनाया गया है। और इसको पहले अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले लाल किला उत्सव के नाम से जाना जाता था। और इसको कब से कब मनाया जाएगा? 25 अप्रैल से 3 अप्रैल तक 2022 तक मनाया जाता है इसको। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। और ये लाल किला में ही मनाया जाता है। ये बताइए हमको, मिंजर मेला कहाँ लगता है? मिंजर मेला लगता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। फूलदेई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। फूलदेई उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा उत्सव ये मनाया जाता है उड़ीसा में। धानु यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूरज कुंड मेला हरियाणा। और सोनपुर मेला उत्सव कहाँ लगता है? बिहार। सोनपुर मेला उत्सव कहाँ लगता है? ये लगता है बिहार में। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? इन्होंने लिखा है ऋचा मिश्रा ने। कौन? ऋचा मिश्रा। एक और नवीनतम पुस्तक आई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं अभय के। कौन? अभय के। उत्तर कोरिया ने हाल ही में किस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल उसको कहा जाता है जो 6000 किलोमीटर से ज़्यादा मार करने में सक्षम हो, उसको कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय, ICBCM जिसको कहा जाता है, मिसाइल कहा जाता है। और कौन सा मिसाइल परीक्षण किया है? तो ह्वांगसोंग। और इसको पहले भी परीक्षण किया था 2017 में। और इसके बाद इसके खिलाफ, उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लग गया था।
अभी हाल ही में जापानी सागर में इसका परीक्षण किया है। और इस मिसाइल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इस मिसाइल को मोनास्टर मिसाइल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? मोनास्टर मिसाइल। और उत्तर कोरिया का ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? एक किया जा रहा है नई दिल्ली में, और नई दिल्ली में कहाँ पे? प्रगति मैदान में। और एक्सपो के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप द्वारा किया गया है। पूछता है क्वेश्चन के आखिर आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यह आयोजन इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिशन इंडिया द्वारा किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों आदि को एक साथ लाने के लिए क्या करता है? मंच प्रदान करता है। कौन? 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह है केरल। भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना था? भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम। भारत का पहला जैविक राज्य ये बना था सिक्किम। और भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन बना था? भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश ये बना था लक्षद्वीप। कौन? लक्षद्वीप। आप लोग बताइए केरल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 140। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-44 कहाँ है? भारत का सबसे छोटा राजमार्ग NH-47 कहाँ है? NH-47 कहाँ है? यह है केरल में। और मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और दक्षिण का कश्मीर किसको कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है केरल को। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है? सेनकोट्टा दर्रा केरल में है। सेनकोट्टा दर्रा कहाँ है? केरल में। और वेलिंगटन द्वीप कहाँ है? केरल में। वेलिंगटन द्वीप केरल में है। और केरल में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। नौका दौड़। और राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय केला संस्थान त्रिची केरल में है। राष्ट्रीय केला संस्थान कहाँ है? त्रिची केरल। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नारियल अनुसंधान संस्थान केरल कासरगोड में है। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड। मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मसाला अनुसंधान संस्थान एक कालीकट केरल में है। मरीउर गुड़ को जीआई टैग दिया गया किस राज्य का है? मरीउर गुड़ एक केरल का है। मरीउर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है? केरल का है। और केरल की राजधानी कहाँ है? त्रिवेंद्रम है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में है, त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? अंतरिक्ष केंद्र यह है त्रिवेंद्रम में। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।